Okay, so good morning, students. Okay, so today we will discuss about the leukemia. So, introduction. The word leukemia comes from the Greek word leukos, which means white, and aima, which means blood. Okay, so what is the meaning of leukemia? It comes from the Greek word, okay, leukos. Leukos means white, and aima which means blood. Okay, so leukemia is a cancer of blood forming cells in the bone marrow. What is the leukemia? Leukemia is a cancer of blood forming cells in the bone marrow. These dearranged immature cells accumulate in the blood and within organ of the body. Okay, then next is definition. Leukemia is a malignant disorder that involves the bone marrow and the blood system. Okay, leukemia results in the uncontrolled growth of abnormal leukemic white blood cells. So what is leukemia? Leukemia एक malignant disorder है. Okay, malignant cancer है जो किसको involve करता है? Bone marrow को और blood system को involve करता है. Okay, then leukemia results in the uncontrolled growth of abnormal white blood cells. क्या होता है leukemia में? Uncontrolled growth होता है किसका? Abnormal या ल्यूकेमिक या फिर वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है अनकंट्रोल्ड. ओके, क्लियर. देन अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मैरो हाइंडरिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन. अब क्या होता है? लिकेमिया क्या है? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर है. ओके, जो सेल्स हैं जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं उसका कैंसर है. ओके, देन किसको इन्वॉल्व करता है? ये बोन मैरो को. और हाइंडरिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन मीन्स अगर बॉडी में हमारे ब्लड सेल्स अनकंट्रोल रूप में ग्रोथ होने लगे या फिर कोई भी डैमेज हुआ तो उससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी का एबिलिटी है, क्या एबिलिटी? जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, वो एबिलिटी क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा. ओके, देन ल्यूकेमिया इज एन एक्यूट और क्रोनिक डिसीज इन ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ल्यूकेमिया क्या है? एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है, जो ह्यूमंस में होते हैं और अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनके ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स में भी ल्यूकेमिया पाया जाता है. ओके, देन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द टिश्यूज एंड ऑफन इन द ब्लड. ओके, सो क्या बोल रहा है? क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकेमिया जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, साथ ही साथ ऐसे एनिमल्स में जिनके ब्लड जो है वो वार्म होते हैं, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. क्यों होते हैं ये? वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण, एबनॉर्मल ग्रोथ और अमाउंट में इंक्रीज होने के कारण. ओके, कहाँ? टिश्यू में या फिर ब्लड में. ओके, क्लियर. देन classification. So what are the classification of leukemia? First one is acute leukemia. Second one is chronic leukemia. First one is acute leukemia. We will discuss about it. Acute leukemia is characterized by the rapid increase of immature blood cells. What is this? It characterized by the rapid increase of immature blood cells. मतलब क्या हो रहा है? जो immature blood cells हैं वो rapid increase होने लगते हैं, ठीक है. Then this crowding makes the bone marrow unable to produce healthy blood cells. अब क्या हो रहा है? जो ब्लड है, immature blood cells हैं, वो rapid increase हो रहे हैं, मतलब अपने जो normal time में increase होते हैं उससे जल्दी increase हो रहे हैं. अब वो क्या होगा? क्राउड क्रिएट करेगा बोन मैरो में, ठीक है. अब वो क्राउड क्रिएट करने के कारण कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, यानी कि ज़्यादा होने लगा, वो अमाउंट में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा? बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा. क्राउड होने से क्या होता है? बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है कि नहीं? जस्ट लाइक अगर ब्लड सेल्स जो हैं वो इंक्रीज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो क्या करेगा? बोन मैरो में क्राउड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो बाकी हेल्दी ब्लड सेल्स हैं उनको उनके प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो बोन मैरो में क्राउड होने के कारण जो नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होने में अनेबल हो जाएंगे. ओके, देन इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन एक्यूट ल्यूकेमिया.
ड्यू टू द रैपिड प्रोग्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है रिक्वायर्ड होती है ल्यूकेमिया के लिए ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है या जो इमेच्योर सेल्स हैं वो रैपिड प्रोग्रेस हो रहे हैं, रैपिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, मैलिग्नेंसी। अब इट्स कॉमन कि अगर ये ब्लड का कैंसर है तो पूरे बॉडी में होगा, यानी कि मैलिग्नेंसी होगा। ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर होगा पूरे बॉडी में, ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएट रिक्वायर्ड होता है। ओके, विच स्पिल ओवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लड कैंसर है तो ये पूरे ऑर्गन्स में बॉडी के स्प्रेड होता है, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। ओके, देन एक्यूट फॉर्म्स ऑफ ल्यूकेमिया आर द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। एक्यूट ल्यूकेमिया है वो क्या होता है, चिल्ड्रंस में कॉमन होता है। ओके, देन सेकेंड वन इज क्रोनिक ल्यूकेमिया इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मेच्योर बट स्टिल एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। ओके, क्या बोल रहा है ये, इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मेच्योर। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मेच्योर भी हो गए, लेकिन क्या हो रहा है, स्टिल ये एबनॉर्मल है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एबनॉर्मल है। अब इट्स कॉमन कि अगर ये इंक्रीज रैपिड हुए हैं तो ये एबनॉर्मल ही होगा। ओके, देन टिपिकली टेकिंग मंथ्स ईयर टू प्रोग्रेस द सेल्स आर प्रोड्यूस्ड मच हायर देन द नॉर्मल सेल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि अपने नॉर्मल टाइम से ये ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होने लगते हैं। ओके, देन रिजल्टिंग इन मैनी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। ओके, अब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स कॉमन मान लो 4 हैं अगर, तो अगर वो रैपिड इंक्रीज होगा, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, देन वेयर एज एक्यूट ल्यूकेमिया इज बी ट्रीटेड इमिडिएटली। ओके, देन एक्यूट ल्यूकेमिया को क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्रोनिक ल्यूकेमिया मोस्टली अकर इन ओल्डर पीपल बट कैन थ्योरेटिकली अकर इन एनी एज। ठीक है, थ्योरेटिकली क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या है, किसी भी एज में हो सकता है, बट मेनली अब तक के क्या देखा गया है कि ये ओल्डर पीपल में ही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि एक्यूट ल्यूकेमिया को ही इमीडिएट ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस वजह से वो क्रोनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसलिए चिल्ड्रन में क्रोनिक फॉर्म तो नहीं देखा जाता, बट ज़्यादातर मेनली क्या ओल्डर एज में देखा गया है, बट थ्योरेटिकली ये किसी भी एज में हो सकता है अगर एक्यूट ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया गया तो। ओके, देन नेक्स्ट इज other classification. Okay, there are many other classification. So leukemia are also subdivided into type of affected blood cells. क्या बोल रहे हैं, ल्यूकेमिया यहाँ पे सब डिवाइड हुआ है, बट किसके अकॉर्डिंग, ब्लड सेल्स के अफेक्टेड, जो ब्लड सेल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब डिवाइडेड हुआ है। ओके, इफ़ द कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन द टाइप ऑफ मैरो दैट मेक्स लिम्फोसाइट, ओके, द डिसीज इज कॉल्ड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब क्या बोल रहा है, अगर हमारे बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अगर कैंसरस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, अगर हमारे बोन मैरो के अंदर का जो ब्लड है वो अगर कैंसर फॉर्म लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, बोन मैरो जो है वो कैंसरस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया, बोन मैरो के अंदर का जो ब्लड है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट्स। ओके, तो अगर वो वहाँ डिसीज कॉज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, दिस डिसीज इज कॉल्ड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अ लिम्फोसाइटिक इज अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल इनसाइड द वर्टिब्रा इम्यून सिस्टम। ओके, अब लिम्फोसाइटिक क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइटिक इज अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है। ओके, जो इनसाइड द वर्टिब्रा इम्यून सिस्टम, जो कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रल इम्यून सिस्टम में। ठीक है, हम इम्यून सिस्टम में मतलब हमारे बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, इम्यून सिस्टम में जो हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी से या फिर एंटीजन से या इन्फेक्शन से के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो एबिलिटी रखते हैं। ठीक, हाँ, तो अगर
बोन मैरो के अंदर वाइट ब्लड सेल्स में पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब क्या हो रहा है, अगर वो उस सेल्स को छोड़ के किसी और सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि अदर ब्लड कंपोनेंट में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में या फिर किसी और वाइट सेल्स में या फिर प्लेटलेट्स में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ठीक है। पहले क्या हुआ, बोन मैरो के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स में कॉज हुआ तो उसको बोले लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा किसी और सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ओके, देन फर्स्ट इज लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइटिक के भी टू टाइप्स हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकेंड इज chronic lymphocytic leukemia, and myelogenous leukemia also have two types, acute myelogenous leukemia and chronic myelogenous leukemia. Okay, then first is acute lymphocytic leukemia. So this is a common type of leukemia among young children. Okay, this disease also affects adult, especially those ages 65 and older. Survival rates of at least 5 years ranges from 85% among children and 50% among adults. Standard treatments involve chemotherapy and radiation. Okay, so what is the acute lymphocytic leukemia? This is a common type of leukemia among young in children. Okay, most affected in children, young children. Okay, then this disease also affects adults. Okay, this disease also can affect the adults, especially especially those ages 65 and older. Okay, then survival rates of at least 5 years ranges from 85% among children and 50% among adults. ठीक है, लास्ट 5 ईयर के अकॉर्डिंग सर्वाइवल रेट है चिल्ड्रंस में 85% एंड एडल्ट्स में 50%. Okay, then standard treatments involve chemotherapy and radiation. Okay, so what is the standard treatment for the acute lymphocytic leukemia? Chemotherapy and radiation therapy. Then second is chronic lymphocytic leukemia. This is the most common among adults over 55. Okay, most common in adult who have age over 55. Okay, then although younger adults can get it as well, CLL hardly ever affect children. Okay, CLL means chronic lymphocytic leukemia, hardly ever affect children means बहुत rare, बहुत कम ही childrens में affect होता है. Okay, then the majority of patient with CLL are men. Okay, अब adults में cause कर रहा है तो majority किस में है, मेंस को ये ज़्यादा कॉज कर रहा है. ओके, देन over 60% and 75% treated CLL patient survive for over 5 years. ओके, फर्स्ट थिंग कि ये एडल्ट्स में कॉज कर रहा है, सेकेंड थिंग उन एडल्ट्स में मेंस को ज़्यादा कॉज कर रहा है एटलीस्ट ओवर 60%. ओके, देन 75% treated CLL patient survive for over 5 years. मतलब 5 सालों में देखा गया है अब तक के कि CLL के 75% पेशेंट जो हैं वो ट्रीट किए जा चुके हैं. ओके, इट इज़ इनक्योरेबल बट देर आर मैनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स. ओके, इनक्योरेबल है बट स्टिल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो इफेक्टिव हो जाते हैं. देन माइलोजिनस ल्यूकेमिया. ओके, माइलोजिनस ल्यूकेमिया में acute myelogenous leukemia. This is more common among adults than children. Okay, this is also more common in adults than the children and affects males significantly more than the females. It also affect more men's rather than the females. Okay, then patients are treated with chemotherapy and 40% of treated patients survive over 5 years. I think now it's clear. Okay, what is the treatment for acute myelogenous leukemia? That is chemotherapy and over 5 years, last 5 years 40% patients are treated. Okay, then chronic myelogenous leukemia, the vast majority of patients are adults. Okay, then what is this? Majority of patients are adults, it's common, I already told. Then 90% of treated patients survive for over 5 years. Okay, acute myelogenous leukemia, what is that, what is there? 40% patients are treated over 5 years. Okay,
But what is now happens here, 90% of patients are treated over 5 years. Okay, then Gleevec imatinib. Gleevec imatinib is commonly used to treat CML. Okay, CML means chronic myelogenous leukemia. So what is the commonly used treatment for CML? Gleevec imatinib. One more thing, what is the Gleevec and imatinib? It is the chemotherapeutic drug. Then risk factor, radiation. Okay, then second is atomic bomb explosion, then diagnostic x-ray, smoking, exposure to certain chemicals, and what is that chemical? Benzene. Okay, chemotherapy, Down syndrome and a certain other inherited disease, myelodysplastic syndrome and a certain other blood disorders, human T cells leukemia virus type 1, then family history of leukemia, other medical therapy and events. So पेशेंट रेडिएशन थेरेपी इज़ अ रिस्क फैक्टर. हाउ? जब पेशेंट को कोई कैंसर है, ठीक है, किसी अदर ऑर्गन में, और हम कंटिन्यूसली पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है. ओके, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. देन डायग्नोस्टिक एक्सरे. ओके, एक्सरे क्यों? उसमें भी रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं इस वजह से. ओके, देन स्मोकिंग, देन एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स. कौन सा केमिकल? बेंजीन. अगर कोई पर्सन है वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ बेंजीन केमिकल का यूज़ होता है या एक्सपोजर होता है, तो उस पर्सन को ल्यूकेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं. ओके, कीमोथेरेपी, जैसे रेडिएशन थेरेपी का ओवरडोज होने से एक ल्यूकेमिया हो सकता है, वैसे कीमोथेरेपी का ओवरडोज होने से, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कंटिन्यू बहुत सालों से हम दे रहे हैं, तो पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है. ओके, देन डाउन सिंड्रोम एंड अ सर्टेन अदर इनहेरिटेड डिसीज. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. ठीक है, फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड सर्टेन अदर ब्लड डिसऑर्डर्स. देन ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1. ओके, अगर पेशेंट के क्या लिम्फोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? बी सेल्स और टी सेल्स. ठीक है, तो अगर पेशेंट के अगर टी सेल्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, ठीक है, ल्यूकेमिया वायरस से भी पेशेंट को हो सकता है. तो अगर उस पेशेंट में टी सेल्स की कोई एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि टी सेल्स से रिलेटेड कोई वायरस है, ह्यूमन टी, जिसको कहते हैं ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, तो इसके कारण भी ल्यूकेमिया पेशेंट को कॉज करता है. ओके, देन अब ये कौन सा ल्यूकेमिया कॉज करेगा? जाहिर सी बात है, अगर ये लिम्फोसाइट का है तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कॉज करेगा. ओके, then family history of leukemia, then other medical therapy and events. Next is clinical manifestation. First is swollen lymph nodes, unexplained fever, frequent infection, night sweats, fatigue, weight loss, easy bleeding or brushing, and purplish patches in the skin, teeny red spots in the skin, abdominal pain, discomfort or fullness, enlarged spleen, which is also called splenomegaly, lymph nodes, and liver, pain in the bone or joints. Okay, then collection of leukemia cells in certain parts of the body may cause the following symptoms. Okay, according to body parts अलग अलग और symptoms हो सकते हैं. So other symptoms are headache, confusion, blurred vision, balanced problem, painful swelling in the neck, under the arms or in the groin, shortness of breath, nausea or vomiting, testicular pain or swelling, weakness or loss of muscle control, and seizures. Seizure means in Hindi we can called jhatka. Otherwise, second term is epilepsy. Okay, and convulsion. Then diagnostic evaluation. So what are the diagnostic evaluation for leukemia? Health history and a physical examination. So we should do health history and a physical examination. We have to ask to the patient present health history and past history. Okay, and a physical examination we have to do. Then blood test included CBC.
CBC means complete blood count. Under the CBC we can include and we can determine the WBC, RBC, hemoglobin, and lymphocytes, okay, and basophils, neutrophils, all the things. Main thing is WBC and ESR and RBC, hemoglobin, okay. Then second is bone marrow biopsy. So we all know what is biopsy. Biopsy means a collection of tissue from the cancerous cells or from the organ to determine the cancer, okay. So bone marrow biopsy, what is bone marrow biopsy? We will take a small part of bone marrow and we can send for the biopsy to test cancer is malignancy or not, okay. Then skin biopsy, same thing, we can take a small part of skin for the biopsy. And the cytogenetics, so what is cytogenetics? Cyto means cell and genetics means we all know study of genes, okay. So cytogenetics is the examination of the leukemic cells for chromosomal abnormalities, okay. So what is cytogenetics? It is the examination of the leukemic cell for chromosomal abnormalities. हम यहाँ पे क्या देखेंगे? साइटोजेनेटिक्स क्या है? ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें ल्यूकेमिक सेल का एग्जामिनेशन करते हैं, किसके लिए? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए, ठीक है, जीन्स के लिए, ओके. देन immunophenotyping. What is immunophenotyping? Immunophenotyping is the examination of the antigens on the surface of the leukemic cells, okay. Immunophenotyping, what is this? It is the examination of antigens on the surface of leukemic cell. We will examine that antigen which are present on the surface of leukemic cells. Now what is antigen? Antigen is the proteins that can induce an immune response, okay. एंटीजन क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है हमारे किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए इंड्यूस करता है, यानी कि फोर्स करता है, ठीक है. सो क्या है इम्यूनोफिनोटाइपिंग? इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ एंटीजन which are present on the surface of the leukemic cells, okay. Then lumbar puncture. So what is the lumbar puncture? Lumbar puncture is a incision in the lumbar region to collect a fluid. Which fluid? CSF, okay, cerebrospinal fluid. We will do a incision in the lumbar region and we can collect through CSF and we can examine the CSF for cancerous or malignancy of the cancer, okay. Then X-rays, we all know what is X-ray. Then CT scan, computerized tomography scan. Then MRI, magnetic resonance imaging test. Then radionuclide scanning. Then ultrasound, okay. Radionuclide scanning is also type of MRI, okay. Then in this we can inject a dye and we can scan properly to the bone marrow and nerves, okay. And next is ultrasound. Ultrasound we all know what is that. Then management. So what are the management for leukemia? First thing, chemotherapy. We all know what is chemotherapy. Then biological therapy. Biological therapy is works by helping immune system recognize and attack leukemia cells. One type of biological therapy is a substance called a monoclonal antibody. It is given by IV infusion, okay. So what is biological therapy? Biological therapy में हम ऐसा एंटीबॉडी पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं जो हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मल थिंग्स हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी बना सके, ओके. बॉडी में ऐसा एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे. सो क्या करेंगे हम? एंटीबॉडी ऐसा इंजेक्ट करेंगे बॉडी में जो हमारे उस ल्यूकेमिक सेल के थ्रू जो एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है उसको फाइट करने के लिए हेल्प करे, ठीक है. इसको हम किसके थ्रू देंगे? आईवी, ओके. सो क्लिनिकल में इसको और क्या बोलते हैं? IVIG, ओके. IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एंटीबॉडी, और IV के थ्रू देते हैं, ओके. सो व्हाट इज दिस? IVIG. देन नेक्स्ट टारगेटेड थेरेपी.
Targeted therapy uses drugs attack specific vulnerabilities within cancer cells. अब टारगेटेड थेरेपी क्या हो रहा है? टारगेट का मीनिंग क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट करना. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैंसर, जहाँ पे कैंसर है जिस सेल में, ठीक है, उस कैंसर सेल को टारगेट करके पर्टिकुलर डायरेक्ट वहाँ पे ड्रग अटैक करेंगे, यानी कि ड्रग प्रोवाइड करेंगे. ओके, so that is targeted therapy. Then radiation therapy, we all know what is that. Then stem cell transplantation. Okay, so what is stem cell transplantation? Stem cell transplantation is the process in which we can transplant or we can change the damaged stem cells from the healthy stem cells, okay, which is present in the bone marrow. So क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो के अंदर एक ऐसा सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेम सेल्स. उसके डैमेज होने के कारण या फिर रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पहले स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, बाहर एस्पिरेट कर लेते हैं, स्टेम सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं. उसके बाद रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को अगेन इंजेक्ट कर देते हैं. या फिर स्टेम सेल डैमेज है तो हेल्दी स्टेम सेल से हम उसे रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो मैनेजमेंट डन. And there is no surgical management because it is blood disorder. Then next is nursing management. So under the nursing management we can provide supportive care. So first is leukemia and its treatment can lead to other health problems. Okay, leukemia is a disease एंड ल्यूकेमिया एंड इट्स ट्रीटमेंट, ल्यूकेमिया का जो ट्रीटमेंट है वो भी दोनों क्या कर सकता है, अदर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. ओके, देन पेशेंट कैन हैव सपोर्टिव केयर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट. हमें पेशेंट को पहले और ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग और आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट क्या करना है, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, बिकॉज पीपल विथ ल्यूकेमिया गेट इन्फेक्शंस वेरी ईजिली. ओके, अब अगर पेशेंट को ल्यूकेमिया है तो उसको वेरी ईजिली क्या होगा, कोई भी अदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ओके, सो पेशेंट में रिसीव एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स. पेशेंट को उस चीज़ से बचाने के लिए, उस चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए अदर एंटीबायोटिक या फिर ड्रग दूसरा प्रोवाइड करते हैं. ओके, सम पीपल रिसीव वैक्सीन्स अगेंस्ट फ्लू एंड न्यूमोनिया. अब अगर पेशेंट को ल्यूकेमिया है, ऑलरेडी हमें पता है कि पेशेंट को ल्यूकेमिया है तो उसको कोई जो अदर इन्फेक्शन है वो भी क्या हो सकता है, जल्दी कॉज कर सकता है. तो हम उस पेशेंट को क्या वैक्सीन भी प्रोवाइड करेंगे फ्लू और निमोनिया के अगेंस्ट. ओके, then anemia and bleeding. Anemia and bleeding are other problems that often require supportive care. अब ब्लड डिसऑर्डर है, पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है. एनीमिया क्या है हम सबको पता है. ओके, देन ब्लीडिंग ऑल्सो कॉज कर सकता है. सो पेशेंट में नीड ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरबीसीज और प्लेटलेट्स. ठीक है, अब आरबीसी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ट्रांसफ्यूज करेंगे. क्यों? एनीमिया से ट्रीटमेंट, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, एनीमिया से प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और प्लेटलेट्स. ठीक है, अब पेशेंट को एनीमिया क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन के कम होने से ही होता है. ठीक है, और भी अदर होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स की अगर पेशेंट को नीड होगा तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करेंगे. ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पेशेंट को जिस कंपोनेंट की कमी होगी, जिस कंपोनेंट का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगा, तो हम पेशेंट को उस चीज़ का ट्रांसफ्यूजन करेंगे. ओके, देन ट्रांसफ्यूजन हेल्प ट्रीट एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग. ओके, देन dental problems. Leukemia and chemotherapy can make the mouth sensitive, easily infected and likely to bleed. Doctors often advise patient to have a complete dental exam and if possible undergo needed dental care before chemotherapy begins. Okay, पेशेंट को क्या है, ल्यूकेमिया है, तो हमने जैसे पहले बोला कि पेशेंट को ईजिली कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. उसी तरीके से पेशेंट का जो माउथ है वो ल्यूकेमिया के ड्यूरिंग क्या होगा, सेंसिटिव होगा. ठीक है, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होने से या इन्फेक्शन होने से पेशेंट को क्या हो, ब्लीड हो सकता है माउथ में. ठीक है, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि कंप्लीट डेंटल एग्जामिनेशन लेने के लिए. ठीक है, डेंटल एग्ज़ाम करवाने के लिए. ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या बोलते हैं, अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को डेंटल केयर पहले करवा लेना चाहिए. ठीक है, पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले डेंटल केयर ज़रूरत होती है. नाउ इट्स क्लियर.
Okay, then I think leukemia is now clear. Thank you.